मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। इसे पूरा जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारा एक इच्छा पूर्ण करूंगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज यदि यह संदेश को पूरा नहीं देखा तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे अलग है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले अभी लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जब भी अपने भक्तों को एक बार वादा करते हैं, उसे भोलेनाथ 24 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यदि विश्वास और भरोसा हो तो महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचा, अत्यधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे, वह सोए होंगे। अब उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना है करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह जात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को दो इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी सिम माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया। जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और न ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सही है, जी मैं भली भांति जानता हूं, और इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारा शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तू मेरी शरण में हो, तुम ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऐसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग जल कर रही हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा चैनल टाइप कर लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी टाइप करें, हर हर महादेव लिखें, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, मैं तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुश रात को, तुम ही लोगों का दिन प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वह बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम प्रदोष लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो,
तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को अच्छी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपनी जैसे साथ है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को जीवन में ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी सारी सपने पूरे होंगे तो और समृद्ध तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, में सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित। तुम्हें डरने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहता है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी तो लिखो हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए तुम ही सतर्क करने आया है। इन दो दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जांच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़ी संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी ने व्यक्ति से मिल हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे जांच पर ही स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम ही केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य, आप मेरे साथ सदैव रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल साकार मुद्रा, और अभी तुम जो अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत के सभी बातों को भूलकर अपने जीवन नई शुरुआत करें। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। तुम्हारी सभी शत्रु की हालचाल पेपर होगी। कोई भी तो भी भारी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। आशीष को ग्रहण करने के लिए 1111 लिखी याद रखो। मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे अच्छे कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम ही जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदला देखोगे, नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम ही प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नहीं, मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को जीने खान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विकास करें, तुम ही नहीं, रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारी सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के इस चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो,
जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस घर से गुजरे हुए जो कुछ भी कहा है, तुमने उसको भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बात हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाई, हर मुश्किलों से सामना किया। धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग उड़ाया। लोग कुछ भी कहे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। तुम ही सब कुछ मिलेगा। तथा महादेव जी तुमसे कह रही हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 222 ऑप्शन जीवा का नेतृत्व करने की, छोटों से उबर में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रही है, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर हुई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 775 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह के लिए अद्भुत होगा बच्चे। आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रहे हैं और वर्ष 2024 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव सा रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियों की इतनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है आपके लिए। विशेष रूप से भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ क्या आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्रताप का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह के बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जी चुनौतियों का सामना किया है, वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम 5 और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजता हूं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है।
मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे एक कर दीजिए। और जय हो महादेव जी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर कोर्ट जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भाई नहीं, न वह अपनों से डरता है, न मुझे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारी विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिस्सा होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, जो तक लिए दंड, उसे मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर को नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने देखा किया। परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है। उसके बिना का मेरे प्रिय बच्चे, उससे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़प आने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं, यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आए तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली वही अब उसे पर कहकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत जहां है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसमें तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उसने अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फैन से का वहां, और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारी सब्र का फल। मेरे मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां, हर काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मंद कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करना, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक साथ सपने देखते हो,
तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उसे कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चों, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत राणा भाग्य। तुम्हारे लिए एक और तूफान आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी मेरे बच्चे। यह आखिरी अक्षर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें देख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, भी जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही का और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाया रहो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान नहीं करने आई हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम किन विचारों में खोए हुए तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रही हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम ही जहां दर्द बर्दाश्त करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना है मुझे तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बार ध्यान से सुनती हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम ही दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुमने अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके के पश्चात ही मैं तुम्हें बहुत दूंगी जो तुम पाना चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो कि जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वहां साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके तुम बनना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो सपने तुम दे रही हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हूं, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैं तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाग रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंदिर तुमसे बस 2 कदम दूर हैं, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो। आगे हनी कि मेरे प्रिय बच्चे,
जब तक यह दोनों त्रुटियां तुमने हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूं मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे मेरे प्रिय बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्य से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने, मेरे प्रिय बच्चे, भक्त और भगवान का अंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूं, तुम्हारे साथ रहता। इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारी हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल हटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस ओर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते की मंदिर कितनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक यह दोनों तुमने है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना इतना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, जो में सच्चे भक्त हैं और जो मनुष्य मेरे सच्चे भक्त मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसे जीवन भर खुशियां उसके झोली में डाल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक मनुष्य अपने बलशाली होने का बहुत घमंड किया करता था और छोटे जीव जंतुओं को अपने पैरों से कुचल दिया करता था। वही निर्बल व्यक्ति को धक्के मार दिया करता था, उसे कभी भी सम्मान नहीं किया करता था। मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने कर्मों को अपने आप खराब किया। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही मनुष्य का कर्म को बिगाड़ देता है। अच्छे कर्म बुरे बर्ताव बन जाते हैं। वह इतना घमंडी था कि निर्बल व्यक्ति का खाना पना वह छूने से भी घृणा करता था। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पाप क्यों ना कर ले, एक दिन उसका पाप का घड़ा फूट ही जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह बलशाली मनुष्य एक बार धूप में चलने की वजह से मिलो। दूर सफर करने के बाद जब उसे प्यास लगी तो चलते चलते उसे लू लग गया और वह प्यास के मारे गिर गया और पानी मांगने लगा। वहां जितना भी व्यक्ति था वह सोचने लगा कि यदि हम पानी देते हैं तो हमें यह जान से मार देगा।
तभी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा व्यक्ति का भेष बनाकर उसे एक मटके से पानी पिलाया, और जब उसे आराम मिला, होश हुआ, उसने उसे बुजुर्ग आदमी का पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, आप हमारे लिए भगवान हो। आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु में भेदभाव नहीं समझेंगे। आज से हमारा सब भाईचार जैसा चलेगा। और अंत में उसका घमंड टूट गया और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके ऊपर पड़ा। वह धीरे धीरे वह गरीब असहाय को मदद करने लगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हैं, उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी, मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहा है। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे प्रिय बच्चे पर। अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कान्हा में सारे का षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हरजाना और अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से कुछ पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बड़ा ढूंढी है और अब की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी इस समाज को तुम्हारा सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी बहुत गहरी छोड़ देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है। यह लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुम्हारा कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का छूट कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार एम के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण की मृत्यु से पहले कि अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अभी और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारा बातों पर यकीन कर लेंगे, उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। आज ही अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भैया, वहां से उसे बचा लो। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया दुनिया से बाहर निकलोगे, तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड कभी टूटेगा
जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे, उसके इस छूट के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारा सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत है। उसे आईना दिखाना मेरे प्रिय बच्चे और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ बात तब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है, फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। हिंदी भाग किसी और की आंखों में आंसू ना पाए, किसी को बदनाम ना करें, किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है, उसके चेहरे से अच्छाई का यह फोटो उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मणि व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है दूसरों का बाद। कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारा सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो वह है, अपनेपन का लगा, तो भी उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ही ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है, उसके मन में बाहर निकली है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता है। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बढ़ई का दूध है और उसने बुरी शक्तियों को बस में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह कर सकता है। जिसे भुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिरा, सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप बैठी। मैं भी उसको नहीं रोका। उसके अंदर कितना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा कर थक चुके हैं। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आए। अब तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर न है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और यह कोई भी हो, मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तो मेरे में भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो। और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे पिता अन्नदाता कहकर पुकारता है, वह मेरी और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वर महादेव से भी डर जाती हूँ। इसकी विद्या की दो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरी आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना छी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आप मुझे यहां आंखें दिखा रहा, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर दिया मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए, जो अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना नेट और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारा ऊर्जा इतनी डाउन हो गई थी, तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं ना कहना। जीवन में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारा भक्ति ही तुम्हारा। सबसे अपनी भक्ति के सहारे ही तू अब जी रहे हो, ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी बात करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के घर ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका का हर हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके बाद ही गिनती कराऊंगा है।
उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की हल्की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दो, लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दर्द देना जरूरी, तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। मेरे संतान हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए बात सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि कि वह सबने मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती और कैसे उसके घमंड में चूर चूर कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करना, मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके कर्मों का फल खत्म हो रहा है, उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। इस दुनिया में खुद को जहां कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, तो मैं कमजोर समझना ही उस सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है, तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुम्हें कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर ट्रस्ट नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन करें। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हैं, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा है और वह व्यक्ति पैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। रिश्तों की या दर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारा कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारा। अब तुम्हें समझ में आ गया है, तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर इतना बेशर्म है, अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे की प्रेम पर, तुम्हारा ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बच्चे की नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वहां लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं, इंसान जो बोलता है वही कांटा है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी पूरी फसल का देगा। किसी व्यक्ति के कहने पर, किसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीच, बॉय अभी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में बेहतर दूंगी। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम तुम्हारे साथ किए, हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वहां अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी गलतियों को बदलना चाहता है। आज मैं अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है।
उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दे। उसे जो खुशी मिली, भाग खुशी ही उसका सब कुछ छीन रहा है। वह लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब प्राप्त करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रोने अतीत में जाकर तुम्हें इज्जत नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके की मानने वाले नहीं है। अब रोने और धड़कने के अलावा उसके पास को, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन वीराना हो गया है। जिस अंधेरे में वकील भटक रहा है, अब तूने अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भाग रहा है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम ही किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारा कामयाबी से, तुम्हारा सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। फिर चाहे वह तुम्हारा रिश्ते हो, तुम्हारा आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने खा लिया है कि तुम और नहीं गा ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने खा लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुका नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर। यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे छोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं। और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं महादेव जी। मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ दिया। पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसी कुछ लोगों की बातों को, उनके कर्मों को दिल से लगा ये ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। तब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत लो। काश तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाई है, लेकिन अब मटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुरा पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने कितने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करना। जीवन में किसी को भरोसे रहोगे, किसी के आश्रित रहोगे तो कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने पैरों पर सक्षम होकर के ही कम करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यदुकुल का संहार। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के धात अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था। महाभारत के युद्ध के पश्चात शांतवना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण से जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़कर के नाश हुआ है,
उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों की मति को फेर दिया। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा आर्षि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभास क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर एक भी यादव जीवित न बचा। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रयाण करके स्वधा चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बहेली ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयगत बाण चला दिया। तीर भगवान कृष्ण के पैरों में लगा और भगवान कृष्ण ने वसुंधरा को छोड़ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वहां लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।